मराठी हिंदी विवाद पर सियासत गर्म। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मराठी भाषा को लेकर दिया भड़काऊ बयान। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे पर जम के बरसे। बड़ी खबर, खास अपडेट। पालघर वार्ड 1 पोर्ट परिक्षेत्र पोर्ट बना भी नहीं है, इलाके में भूमाफियाओं का नंगानाच शुरू हो गया। जमीन खरीदते समय सावधान रहें, नकली दलाल आपको ठग सकते हैं। सरकार खामोश है, किसान हताश है, विकास के अवसर तलाश रहे हैं। वार्ड 1 इलाका दलालों का अड्डा बन गया है। 81 साल की बुजुर्ग महिला की जमीन हड़पने वालों को पुलिस का साथ। बुजुर्ग महिला का प्लॉट हड़पने वाला राजेंद्र राउत अभी भी फरार है। पालघर जिले में लाखों लाभार्थियों का ई-केवाईसी अधूरा है, तो क्या लाभार्थियों के नाम फर्जी राशन कार्ड की सूची में है? ठेकेदारों की राजनीति, सड़कों के अभाव में लोगों की दुर्दशा। चहाड़े तंदुलवाड़ी मार्ग, क्या सड़कें खस्ता हाल, लाखों की राशि वापस होगी। पालघर तालुका के चहाड़े तंदुलवाड़ी मार्ग पर बारिश होते ही सड़कों की हालत खराब हो गई है और यह बताना संभव नहीं है कि गड्ढे कहां हैं या नहीं। चहाड़े से तंदुलवाड़ी मार्ग पर असंख्य गड्ढों में बारिश का पानी जमा होने के कारण वाहन चालक गड्ढों का अनुमान नहीं लगा पाते, परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गांव स्तर पर कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर। पालघर जिले में सैकड़ों पुलिस पर आज भी खाली हैं। नालासोपारा में देर रात के गुटों के बीच फ्री स्टाइल लड़ाई। तुलिंज पुलिस स्टेशन के पास रात 12 बजे 2 गुट भिड़े, लात घूंसे और गाली गलौज का लाइव ड्रामा। पुलिस के सामने ही जमकर मारी। तुलिंज पुलिस स्टेशन के सामने कानून व्यवस्था पर सवाल, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है घटना का वीडियो। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। वसई विरार वासियों को मिली बड़ी सौगात, जिला परिषद स्कूल मनपा को सुपुर्द। मुख्यमंत्री ने लिया बड़ा फैसला, वसई विरार को मिली बड़ी सौगात। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम, जिला परिषद के स्कूल अब मनपा के हवाले। मुख्यमंत्री की घोषणा से छात्रों को मिलेगी बेहतर सुविधा और आधुनिक शिक्षा। मुंबई नालासोपारा विधायकों का बड़ा फैसला, वसई विरार में बड़ा बदलाव, राजन नाइक ने कहा। विधायकों का बड़ा फैसला, वसई विरार में होंगे बड़े बदलाव। राजन नाइक की अगुवाई में प्रस्ताव पास। शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट को लेकर नई योजनाओं पर काम शुरू। विधान परिषद और विधानसभा में विपक्ष के नेता पद रिक्त, महाविकास अघाड़ी के सामने दुविधा। विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में अंबादास दानवे का कार्यकाल कल समाप्त हो गया। हालांकि विधायक के रूप में उनका कार्यकाल अगस्त में समाप्त होना था, लेकिन कल उन्हें विदाई दे दी गई क्योंकि यह अंतिम सत्र था। इसके साथ ही विधान परिषद में साथ विधानसभा में भी विपक्ष के नेता का पद अब रिक्त हो गया है। दिशा समानी नामक महिला, जो भूमि किसान जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, इन्होंने विराज प्रोफाइल कंपनी के मालिक पर SC/ST एक्ट के तहत जमीन के मामलों में, जमीन अधिग्रहण के मामले में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। जिला प्रशासन ने नीरज राजू कोचर को पत्र लिखकर जांच शुरू की। विधायक विलास तारे की पहल, तुंगारेश्वर मंदिर को लेकर बड़ी मांग। पालघर जिले के विधायक विलास तारे ने एक बार फिर जनहित में मजबूत आवाज उठाई है। उन्होंने तुंगारेश्वर मंदिर को लेकर विशेष विकास और सुविधाओं की मांग की है, जिससे श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। स्थानीय लोगों में इस पहल की काफी सराहना हो रही है। महाराष्ट्र की सियासत में हनी ट्रैप से भूचाल। राज्य की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कथित हनी ट्रैप रैकेट की जांच में 72 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आए। सूत्रों के मुताबिक एक पूर्व मंत्री भी इस जाल में फंसे हैं। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। फडणवीस का ऑफर, उद्धव ठाकरे को खुला न्योता। विधानसभा में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का सीधा न्योता दे दिया। इससे पहले अंबादास दानवे का विधान परिषद में विपक्ष के नेता का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में इस ऑफर को नई राजनीतिक बिसात की शुरुआत माना जा रहा है। एंटॉप हिल में 3 साल की बच्ची की हत्या, 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके से 3 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने महज 12 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और परिजनों में गहरा शोक है। औद्योगिक बिजली की दरें अन्य राज्यों की तुलना में सस्ती होंगी, फडणवीस ने कहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधान परिषद में कहा कि महाराष्ट्र में औद्योगिक बिजली की 2 अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम होगी। महाराष्ट्र में बिजली की दरगान में 8.32 रुपए है, जो अगले चरण में घटकर 7.38 रुपए हो जाएगी। इसकी तुलना में तमिलनाडु की दर 4 रुपए, गुजरात की 8.96 रुपए और कर्नाटक की 7.55 रुपए है।
पालघर पुलिस का त्वरित एक्शन, वायरल अफवाह की सच्चाई की जांच। पालघर के कासा क्षेत्र में काली स्कॉर्पियो से बच्चों के अपहरण की अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से फैली। 14 जुलाई को वायरल हुए संदेश में आरोप था कि नकाबपोश लोग बच्चों को जबरन गाड़ी में बिठा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कासा पुलिस अपराध शाखा और अन्य अधिकारियों की जांच का निर्देश दिया। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और सतर्क रहने की अपील की है। पालघर दहानू तालुका के केनाड इलाके में प्लॉट वितरण योजना में 10 से 15 नागरिकों से 40 लाख रुपए लेने वाला इस योजना का मुख्य संचालक पिछले कुछ महीनों से फरार है। इस मामले में पुलिस ने योजना के स्थानीय संचालक को गिरफ्तार कर लिया और पालघर पुलिस इस योजना के मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश की। बोईसर सेवा आश्रम विद्यालय में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता। बोईसर स्थित सेवा आश्रम विद्यालय में विद्यार्थियों को यातायात नियमों के महत्व से अवगत कराने के लिए एक विशेष मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वाहन चलाने समय सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट का उपयोग करना, 3 सीटों वाले वाहन न चलाना या न ही उनमें बैठना, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाना, केवल लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा ही वाहन चलाना और सड़क पार करते समय यातायात नियमों का पालन करने जैसे आवश्यक विषयों पर जोर दिया गया।